Good morning students, how are you? I hope you all are fine. So let's start our revision. आज के इस रिवीजन में हम सबसे पहले एक्सपांडेड फॉर्म देखेंगे. राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ. स्टूडेंट्स, आपको ये जो वर्क है वो नोटबुक के अंदर करना है और एक्सपांडेड फॉर्म क्या है वो हमने चैप्टर 1 में सीखा हुआ है. तो रिवीजन में एक बार हम और देख लेते हैं. 134 इसको एक्सपांड करना है. जैसे कि 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 100. 3 की प्लेस वैल्यू क्या है 30, तो प्लस करके 30 लिखेंगे. और 4 की प्लेस वैल्यू है 4, तो प्लस 4 करेंगे. या तो हम जिस तरह से बोलते हैं 100 प्लस 30 प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं. 168 उसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में 100 प्लस 60 प्लस 8 इस तरह से लिखना है. स्टूडेंट्स, बहुत बार आप लोग क्या करते हो कि प्लेस वैल्यू की नॉलेज है लेकिन आप उसका सही यूज नहीं करते हो तो मिस्टेक्स कर देते हो. जैसे कि यहाँ पर है 170, तो यहाँ पर जो वंस की प्लेस है उसमें 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो वो नंबर हमें नहीं लिखना है. 7 की प्लेस वैल्यू है 70, तो टेंस की प्लेस पर 70 लिखेंगे. और 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 100. तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 100 प्लस 70. इसमें भी देखो कि 105 है, मतलब वंस की प्लेस पर 5 है लेकिन टेंस की प्लेस पर कोई नंबर नहीं है. और फिर डायरेक्ट हमें 100 की प्लेस पर 1 लिखना है. तो एक्सपांड कैसे करेंगे 100 प्लस 5. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके. 140 तो उसको हम एक्सपांड इस तरह से करेंगे 100 प्लस 40. समझ में आ गया? वंस की प्लेस एम्प्टी है तो प्लस लगा के 0 लिखने की जरूरत नहीं है. 102 तो इसमें भी डायरेक्ट आपको 100 प्लस 2 लिखना है क्योंकि टेंस की प्लेस जो है वो खाली है. लेकिन जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो 102 लिखो तो 2 के आगे 0 लगाना कंपलसरी है क्योंकि 100 टेंस की प्लेस तो खाली है ना, लेकिन वंस की प्लेस पर 2 है तो वहां पर 0 लगाना जरूरी है. ठीक है, अगर 0 नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा 12. ओके. हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? जो भी नंबर हमें दिए गए हैं उसको अच्छे से अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. मतलब पहले स्मॉल नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा और बड़ा नंबर, और उसके बाद अगर जो नंबर आता है वो. जैसे कि अगर हम 1 से लेकर के 10 नंबर को हम देखें तो पहले हम कैसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो आपको 8 9 और 1 लिखा हो तब पहले कौन सा नंबर लिखोगे 1 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे और फिर 9 लिखोगे. जैसे हम बोलते हैं ना 1 by 1 इस तरह से. ठीक है, तो कोई भी नंबर यहाँ पर है तो वो आपको अरेंज करना है. यहाँ पर 102 176 और 106 है. तो 102 176 और 106 में 100 की प्लेस तो सेम है पर हमें पीछे के 2 डिजिट जो है ना वो देखना है. तो एक में 02 है, एक में 76 है और एक में 06 है. तो 02 पहले आएगा, फिर 06 और फिर 76. अब यहाँ पर है 176 178 और 123. तो 100 की प्लेस तो सब में सेम है. तो 76 78 और 23 सब में दिया, तीनों में जो नंबर है तो उसमें 23 पहले आएगा, फिर 76 और फिर उसके बाद 78. तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं 123 176 और 178. समझ में आ गया? ओके. 190 उसके बाद है 198 और फिर 109 है. अब 100 की प्लेस सब में सेम है. 100 की प्लेस में मतलब जैसे 100 100 100 सब में है ना वो. उसके बाद लास्ट 2 नंबर हमें देखने हैं 90, दूसरे नंबर में है 98 और फिर है 9. तो अच्छा, जब हम 1 2 3 बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सा नंबर आना चाहिए 9 आना चाहिए कि 90? यस, वेरी गुड, 9 आना चाहिए. उसके बाद 90 आता है और 90 की सीरीज में 98 आता है ना. अब
154, 178 और 156, उसमें 100 की प्लेस में तो सब नंबर सेम है, 1 1 1। लास्ट के 2 डिजिट में देखेंगे 54, 78 और 56, तो 50 की 9 है तो उसमें 2 नंबर है, 54 और 56। तो पहले हम 154 लिखेंगे, फिर 156 और एक नंबर बचा है 178, वो लास्ट में। अब राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? तो जैसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज किया, उसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर 102, 176 और 106 है, तो इन तीनों में 176 बड़ा नंबर है, तो वो पहले लिखेंगे, उसके बाद 106 और फिर 102। दूसरा जो नंबर है 176, 178 और 123, तो उसमें जो बड़ा नंबर है 178 वो पहले लिखेंगे, उसके बाद 176 लिखेंगे और उसके बाद 123। 190, 198 और 109, उसमें पहले लिखेंगे 198, 190 और उसके बाद 109। उसी तरह से ये जो नंबर है 154, 178 और 156, उसमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे 178, उसके बाद 156 और 154, क्योंकि ये हमने अरेंज किया है बड़े से छोटा नंबर। डिक्रीजिंग मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है हमें नंबर को, और इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर हमें अरेंज करना है। और ये जो आज के 3 टॉपिक है वो आपको किस में लिखना है? मैथ्स की नोटबुक में। ये हमारा रिवीजन वर्क है, और जिस तरह से मैंने यहाँ पर करवाया है ना, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। नंबर आपको दिए गए होंगे और ऊपर आपको हेडिंग पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो सारे मैथ्स के पेपर में तो सारे नंबर दिखेंगे, लेकिन उसमें करना क्या है वो पता कैसे चलेगा? आप हेडिंग रीड करोगे ना, तब पता चलेगा। तो आपको जो ऊपर का क्वेश्चन है वो एकदम केयरफुली रीड करना है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।